हेलो बच्चों, मैं बाइनोमियल थ्योरम में एक लेक्चर लिया था और उसमें मैंने पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। मैंने 7 से 8 जेई के पीवाईक्यू करवाए थे उसमें, और वैसे क्वेश्चंस जेई में बहुत बार पूछे गए थे। आज मैं जिस टॉपिक को उठा के बात कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालना। मतलब किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। और ये भी जेई का एक फेवरेट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, कभी भी किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्स की पावर 5 हो चाहे एक्स की पावर 9 हो, कुछ भी हो, उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं जनरल टर्म, जिसको बोलते हैं टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला होता है सर एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। अगर तुम इसको कंपैरिजन करोगे x प्लस ए की पावर n से, तो n के जगह पे 5 है तो लिखेंगे हम लोग सर 5cr, x के जगह पे है 2x क्यूब, होल की पावर n माइनस आर मतलब 5 माइनस आर, ए की पावर r मतलब -1/3x² होल की पावर r। अब करना कुछ नहीं है, करना एक काम है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको किनारे कर लो और x के टर्म को एक तरफ कर लो, बड़ा इजीली बन जाएगा। कांस्टेंट कौन है सर? देखो तो ध्यान से, 5cr कांस्टेंट है। यहां देखो कांस्टेंट हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस आर भी कांस्टेंट है, और देखो -1/3 की पावर भी आर कांस्टेंट है। यहां से मैंने कांस्टेंट छाटा 2 की पावर 5 माइनस आर, यहां से एलिमिनेट किया कांस्टेंट -1/3 की पावर आर। अब x की पावर क्या बचा? x की पावर बचा 3 की पावर 5 माइनस आर, तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3r, नीचे x की पावर 2 बार, ऊपर जाके x की पावर -2r। क्या हो गया? 5cr 2 की पावर 5 माइनस आर -1/3 की पावर r। दोनों का बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो x की पावर 15 माइनस 5r। देख लो, अब करना क्या है, कोफिशिएंट किसका निकालना है? x की पावर 5 का। आपको स्पष्ट ये चीज दिख रहा होगा कि अगर हम r के जगह पे 2 डाल देंगे तो 5 इंटू 2 10, 15 में गया 10, 5 हो गया x की पावर 5। अगर कोई बच्चा नहीं सोच पाता है तो क्या करो, इसको कंपैरिजन कर दो 5 से, मतलब बोलो 15 माइनस 5r दैट इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 5r। तो बोलो r की वैल्यू 2, r की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां से r की वैल्यू 2 निकल गया ना सर, r की वैल्यू 2 को यहां सब्स्टिट्यूट करो, 5c2, 5c2, 2 की पावर 5 माइनस 2 मतलब 2 की पावर 3, और -1/3 की पावर r मतलब -1/3 का होल स्क्वायर। बताओ 5c2 को जब तुम एनसीआर से सॉल्व करोगे तो 5 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 मतलब 3 का फैक्टोरियल, तो आई थिंक 5c2 का वैल्यू आएगा 10। देख लो 10 ही आएगा, 2 की पावर 3 आएगा 8, और ये आएगा 1/9। आंसर हो गया बोलो कितना? 80/9। देखो 80/9 ऑप्शन सी मार के आएंगे हम लोग, और बहुत इजी। देखो ये जेई मेन 2023 का प्रॉब्लम है, और कोफिशिएंट देखो हर बार जेई मेन के हर एक शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। सर कल जेई मेन 2021 जनवरी में जो दोनों पेपर हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2, एक शिफ्ट में देखो कोफिशिएंट निकालने के लिए पूछा गया था। चलो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? सेम तरीका, टी आर प्लस वन अप्लाई करेंगे। सर देखो आपका क्या होगा ना कि सेम तरह के प्रॉब्लम करने से क्या होगा कि टॉपिक पे कमांड बन जाएगा आपका कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम ऐसे लगाते हैं। और ये देखो एवरेज बच्चों के लिए बेस्ट मेथड है पढ़ने का और रिजल्ट करने का, याद रखना। टी आर प्लस वन, एनसीआर मतलब बोलो 9cr, एक्स की पावर n माइनस आर मतलब 4x/5 की पावर 9 माइनस आर, ए की पावर r मतलब 5/2x² की पावर r। नोटिस कर लो। चलो यहां से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो गया बोलो? 9cr, कांस्टेंट छाटो 4/5 की पावर 9 माइनस आर, देख लो 4/5 की पावर 9 माइनस आर। उसके बाद कांस्टेंट हो गया बोलो 5/2 की पावर r, और क्या हो गया? वेरिएबल क्या बचा? x का पावर क्या बचा? x की पावर 9 माइनस आर, और नीचे x की पावर 2r, ऊपर जाके x की पावर -2r। देख लो ध्यान से, कांस्टेंट क्या क्या हो गया बोलो? 9cr,
4/5 की पावर 9 माइनस आर और 5/2 की पावर आर। फिर देखो दोनों का बेस से मैं पावर ऐड करोगे तो x की पावर 9 माइनस 3r। इसमें तुमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6। तो इस वाले पार्ट को हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, 9 माइनस 3r को कंपैरिजन कर सकते हैं -6 से। तो बोलो 9 माइनस 3r दैट इज इक्वल टू -6। इधर आके हो गया 15 इज इक्वल टू 3r। तो बोलो r की वैल्यू हो गई 5। देखो r की वैल्यू 5 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बोलो कितना हो गया 9c5 4/5। ये हो गया 4/5 होल की पावर 9 माइनस आर मतलब 9 माइनस 5 मतलब बोलो 4। 5/2 की पावर आर मतलब बोलो 5/2 की पावर 5। यही कोफिशिएंट हो गया x की पावर -6 का। 9c5 को आप सॉल्व कर लेंगे, 9 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 4 का फैक्टोरियल। सर 4 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 होल की पावर 4। 2 की पावर 2 होल की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8 और ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू ये हो गया 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5। सर देखो तो 4 टाइम्स कट गया, 1 टाइम्स 5 बचा, या 5 टाइम्स कट गया बोलो 3 टाइम्स बचा। सर इसको लिखिए बोलो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल से कट जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा बोलो 24 इंटू 2 की पावर 3 हो गया बोलो 8, 2 की पावर 3 बोलो 8 हो गया इंटू बोलो हो गया 5। एक 5 यहां पे बचा ना, बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मेरा काम ही नहीं है। बोलो ये कट गया किससे, बोलो 3 से कटा कि नहीं कटा, ठीक है। उसके बाद बोलो ये 2 से कट गया, रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा सो बताओ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10, 2 इंटू 5 बोलो 10, रिक्वायर्ड आंसर यही बचेगा। अब जो आएगा उसको आप सॉल्व करके आप आंसर लिख लोगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -6 मेरा फाइंड हो गया। कैलकुलेशन के पार्ट को बस अच्छे से देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल की पावर 15। बोलो सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन। देखो बोले तो सर अगर एक एवरेज बच्चा जेई मेन में रिजल्ट करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि जेई मेरा ड्रीम है, तो क्या करो सेम तरह के क्वेश्चंस को ना बार बार रिपीट करो उसको। उससे क्या होगा ना तुम्हारा कि टॉपिक पे कमांड बनेगा। हाँ सर थोड़ा मेहनत करोगे तब ना रिजल्ट होगा आपका। कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। सर टी आर प्लस 1 बोलो 15 सी आर, सर एक्स की पावर 4 होल की पावर बोलो 15 माइनस आर और -1 अपॉन एक्स क्यूब होल की पावर आर। यहां से कांस्टेंट किनारे कर लो, बोलो 15 सी आर, ये तो वेरिएबल का पूरा टर्म है, कांस्टेंट हो गया बोलो -1 की पावर आर और ये हो गया एक्स की पावर बोलो 60 माइनस 4 आर, 60 माइनस 4 आर और ये हो गया एक्स की पावर -3 आर। कितना हो गया बताओ, 15 सी आर -1 की पावर आर एक्स की पावर 60 माइनस बोलो 7 आर। इसको कंपैरिजन कर देंगे 18 से, मतलब 60 माइनस बोलो 7 आर इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 18। इधर हो गया 60 में जाएगा 18 बचेगा 42 दैट इज इक्वल टू 7 आर। तो बोलो आर का वैल्यू हो गया 6, आर का वैल्यू यहां 6 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 15c6 -1 की पावर 6। तो एक बात बताओ 15c6 अब सॉल्व कर लेंगे और -1 की पावर 6 1, तो योर आंसर इज बोलो कितना 15c6। एक बार में आंसर 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। और अभी सिर्फ हम बाइनोमियल थ्योरम का हम तुमको कोफिशिएंट निकालना सिखा रहे एक्स की पावर समथिंग का, ऐसे मल्टीनोमियल का सिखाएंगे, फिर मल्टीनोमियल इनटू कोई टर्म से मल्टीप्लाई रहेगा तो उसका भी कोफिशिएंट निकालना सिखाएंगे। चलो धीरे धीरे करके, बस मेरा टारगेट है कि सर जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं ना उसका हम रिमूव करें डर। हम बस इसलिए हम यूट्यूब पे आए हैं कि क्या होता है कि सर जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं उनको सबको पढ़ा देता है, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में फंसते हैं उनको मैथ्स कैसे सिखाया जाए, तो हम हैं उसके लिए सर, हम उसी के लिए आए हैं। हम ऐसे वीडियो लेक्चर सीरीज को लेके आ रहे हैं जिसमें एक ही तरह के 10 क्वेश्चन रहेंगे सर। उससे क्या होगा तुम्हारा कि थोड़ा नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेगा सर, लेकिन सुनो टॉपिक पे कमांड बहुत ज्यादा होगा सर, याद रखना मेरी बात को। चलो इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, देखो ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2024 का है। क्या बोलता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इस एक्सपेंशन में 105 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहने का क्या मतलब होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहने का मतलब होगा जिसमें एक्स का टर्म नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट है, मतलब एक्स की पावर 0, मतलब हमको बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, लेकिन सर एक्स की पावर 0 मतलब 1 हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, तो टीआर प्लस 1 हम लोग यूज करेंगे। तो बोलो कितना हो गया 10 CR रूट ए
एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर और 1/2x³ होल की पावर आर। देख लो यहां से कांस्टेंट किनारे करो, बोलो 10 CR रूट ए की पावर 10 माइनस आर इज कांस्टेंट, 1/2 की पावर आर भी बोलो कांस्टेंट, यहां से हो गया x की पावर 2 की पावर 10 माइनस आर मतलब 20 माइनस 2r और x की पावर बोलो -3r। कांस्टेंट हो गया बोलो 10 CR रूट ए की पावर बोलो कितना 10 माइनस आर 1/2 की पावर r और x की पावर बोलो 20 माइनस बोलो 5r। अब हमको बोला है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, बाबा समझा रहे हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 11 टर्म आएगा, तो उसमें कांस्टेंट टर्म को ना वो बताना है। तो कांस्टेंट टर्म होने के लिए ये वाला वैल्यू 0 कर देंगे, है कि x की पावर 0 1 मतलब बोलो 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू बोलो 4 हो गया। r की वैल्यू 4 को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, बोलो 10c4 रूट a की पावर 10 माइनस 4 मतलब 10 माइनस 4 मतलब 6 और 1/2 की पावर 4 और सॉल्व करेंगे सर 10 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 मतलब 6 का फैक्टोरियल, रूट a की पावर 6 मतलब a की पावर 3 और ये हो गया 1/16 1/2 की पावर 4 और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 और 6 फैक्टोरियल a की पावर 3 इंटू 1/16। बोलो ये कट गया, ध्यान से काटना है, अच्छे से थोड़ा कैंसिल करना है। देखो तो ये कटा बोलो 2 से कटा कि नहीं कटा, उसके बाद और भी काटेंगे, चलो काटो बताओ और इसको काटो भाई, और कटेगा बहुत सारा टर्म कटेगा, बताओ ये किससे कटेगा 5 से कट गया ना ये तुम्हारा, फिर 5 से कट गया, ठीक है तो कितना आ गया सो बताओ 5 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन बोलो कितना 24 इंटू a³, ये तुम्हारा देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, ध्यान से देखो। और यही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है, ये जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है देखो 105 के इक्वल है, ये जो इक्वल है वो 105 के इक्वल है। तो ध्यान से इसको कैंसिल करो, तो देखो तो कैसे कैंसिल होगा, बताओ कैसे कैंसिल करोगे, बस कैलकुलेशन अच्छे से करो। हमको लग रहा है कि अगर 105 को नीचे उतार लोगे 5 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन 24 इंटू 105 इंटू a³ दैट इज इक्वल टू 1, ये कटेगा बोलो 21 से, बिल्कुल कटेगा 21 से, और कैंसिल करो, ये कट गया आपका बोलो 3 से, फिर ये कट गया बोलो 3 से, है ना, फिर ये कट गया बोलो 8 से, कैलकुलेशन पार्ट है, तो a³ इज इक्वल टू हो गया 8, तो बोलो a का वैल्यू हो गया 2, है कि 8 को लिख देंगे ना सर 2 का क्यूब। अब बताओ आस्किंग क्वेश्चन क्या है, a का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो a का स्क्वायर हो गया सर बोलो 2 का स्क्वायर दैट मींस 4, हम लोग आंसर 4 मार के आएंगे, मतलब 4 मार के आएंगे। सर देखो हम घर से ना कोई कैलकुलेशन करके नहीं आते हैं, हम जो करते कैलकुलेशन यही करके आते हैं, अगर हम घर से कैलकुलेट करके आते ना तो डायरेक्ट हम कैंसिल करके दिखा देते। हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स। चलो अगले प्रॉब्लम को लेके बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम 2023 का है। प्रॉब्लम क्या बोलता है, इस एक्सपेंशन में, इस वाले एक्सपेंशन में जो x की पावर 7 का कोफिशिएंट है और इस वाले एक्सपेंशन में जो x की पावर -5 का कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो बताना है a की पावर 4 इंटू b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले उस एक्सपेंशन की बात करते हैं, ax माइनस 1/bx² होल की पावर 13 में बात करते हैं, x की पावर 7 का tr+1 लिख देंगे, जल्दी बताओ 13cr ax की पावर 13 माइनस r माइनस 1/bx² की पावर r, कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से देखेंगे, 13cr a की पावर 13 माइनस r x की पावर 13 माइनस r माइनस 1/b की पावर r और x की पावर -2r इज द कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट किनारे करेंगे, ये हो गया बोलो 13cr कांस्टेंट, a की पावर 13 माइनस r इज आल्सो कांस्टेंट माइनस 1/b की पावर r, ये भी मेरा कांस्टेंट है। बताओ यहां बेस से मैं पावर ऐड करूं तो x की पावर हो जाएगा 13 माइनस 3r, x की पावर 13 माइनस कितना 3r, इसमें हमको कोफिशिएंट किसकी चाहिए x की पावर 7 का, मतलब बताओ 13 माइनस 3r दैट इज इक्वल टू 7, तो 13 में गया 7, 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3r, तो 6 इज इक्वल टू बोलो 3r, तो बोलो r की वैल्यू 2 हो गया ना, बोलो r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 को वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोफिशिएंट निकल जाएगा बोलो 13c2 a की पावर 13 माइनस 2 मतलब बोलो कितना 11
माइनस 1 बाई बी की पावर 2 मतलब 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये कॉफिशिएंट हो गया पहले का। अब एक्सपेंशन क्या है ध्यान से देखोगे, ax प्लस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर होल की पावर 13 और कॉफिशिएंट x की पावर -5 का। चलो तो सबसे पहले tr प्लस 1 लिखेंगे, इसमें भी बोलो 13cr ax की पावर 13 माइनस आर 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर r। चलो यहां से कांस्टेंट किनारे करो, 13cr a की पावर 13 माइनस आर x की पावर 13 माइनस आर 1 अपॉन b की पावर r और x की पावर -2r। कांस्टेंट किनारे करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 13cr a की पावर 13 माइनस आर 1 बाई बी की पावर r x की पावर 13 माइनस 3r। अब इसमें कोफिशिएंट किसका चाहिए था, x की पावर -5 का, तो ये 13 माइनस 3r -5 के इक्वल कर दो, 13 माइनस 3r दैट इज इक्वल टू -5, तो 18 इज इक्वल टू बोलो 3r, तो r का वैल्यू कितना हो गया 6। देख लो ध्यान से, r का वैल्यू 6, r का वैल्यू 6 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो सर, 13c6 a की पावर 13 माइनस r मतलब 13 माइनस 6 मतलब 7, 1 बाई बी की पावर r मतलब 1 बाई बी की पावर 6। ये कोफिशिएंट निकल गया सेकंड वाले पार्ट का। अब क्या बोलता है प्रॉब्लम, सुनो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जो इस वाले में x की पावर 7 की कोफिशिएंट है और इस एक्सपेंशन में जो x की पावर -5 का कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल है आपका। तो इस वाले का कोफिशिएंट कितना है तो याद करो, 13c2 याद रखना a की पावर 11 इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर, 13c2 a की पावर 11 इंटू 1 अपॉन कितना बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले का कोफिशिएंट आया है 13c6 a की पावर 7 1 अपॉन बी की पावर 6, 13c6 a की पावर 7 1 अपॉन बी की पावर 6, यही तो है। यहां से सॉल्व करो तो 13c2 को बोलो क्या लिख दोगे सर बताओ, 13 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 2 11 का फैक्टोरियल, ये हो गया a की पावर 11 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसको लिख दो 13 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल, ध्यान से देखोगे इंटू a की पावर 7 इंटू 1 अपॉन बी की पावर 6। एक बात बताओ सर, आस्किंग क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आस्किंग क्वेश्चन है सर a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 की वैल्यू, तो हो तो गया, 7 बार a कटेगा 4 बार बचेगा, 2 बार कटेगा बताओ 4 बार बचेगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, बोलो ये भी और ये भी तो कट गया, क्या बचा बताओ 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल इंटू a की पावर 4 इज इक्वल टू, ध्यान से 1 अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन बी की पावर 4, तो इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले आओ, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे तो बोलो a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इसको लिख दे बोलो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल काट देंगे और 6 फैक्टोरियल का मतलब बोलो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यार सॉल्व कर लो, जो होगा आंसर हो जाएगा। देखो सॉल्व करते चलो, 2 कट गया पहले, चलो काटो भाई, ये 2 से कटा, चलो और काटो, बोलो ये फिर तुम्हारा 3 से कटा, फिर ये 3 से कटा, फिर ये 3 कट गया, बताओ a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 क्या बचा 11 इंटू 10 आई थिंक बच रहा है, बोलो 110। चेक करो कि 110 का ऑप्शन है कि नहीं है, 110 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है लगता, मतलब फिर 110 इज योर आंसर। चेक करो, हाँ देखो तो एक और तो 110 कैसे, 5 भी तो बच गया ना, देखो तो यहां से देखो तो यहां भी तो बच गया, 2 हो गया ना, तो आंसर इज योर, बोलो कितना 22 इज द आंसर, 22 इज द आंसर। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर समथिंग बायनोमियल एक्सपेंशन में फाइंड कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आज मैंने पीवाईक्यू का कराया, अगले लेक्चर में मेरा टारगेट रहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर समथिंग इन मल्टीनोमियल थ्योरम पूरा हम खत्म कर दे, ठीक है। चलो